अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तवाफ़ शुरू करने से पहले नियत कर ले तवाफ़ की, क्योंकि अगर बग़ैर नियत के आप लोगों ने 7 चक्कर लगाए तो तवाफ़ नहीं होगा। तवाफ़ की नियत अगर दिल में भी सिर्फ तवाफ़ का इरादा है तो वो भी काफ़ी है। अलबत्ता ज़बान से कहना बेहतर है। ज़बान से कहे कि अल्लाह मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, उम्रे का तवाफ़, इसको मेरे लिए आसान फरमाए। फिर यहाँ बिल्कुल सामने खड़े हो जाए अजर अस्वद के, और इसके एक निशानी तो मैंने पहले बता दी। ये इस कोने पे अल्लाह अकबर डब्बों में बना हुआ लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ सामने खड़े हो जाए। और दूसरी निशानी ये है कि सब्ज़ लाइट आपको नज़र आएंगे। यहाँ खड़े होने के बाद आपने हाथ कानों तक उठाने हैं और कहना है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फिर कानों से हाथ उठा के छोड़ देने हैं और फिर इस्तिलाम का इशारा करना है। इस्तिलाम का इशारा ये है कि अजर अस्वद की तरफ दोनों हाथ करके फिर उसको चूम ले और इस इशारा करते वक्त कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये इशारा करके आप तवाफ़ शुरू करें और अजर अस्वद से दाएं तरफ चलना शुरू कर दें। इस दौरान बैतुल्लाह को भी ना देखे और आसमान की तरफ भी ना देखे, बैतुल्लाह की तरफ अपनी पीठ भी ना करें। और पहले 3 चक्करों में आपने इस्तिबा करना है। ये आपको सामने बंदा नज़र आ रहा है, बल्कि अक्सर ऐसे हैं जिनका दाया कंधा नंगा है, इसको इस्तिबा कहते हैं। ये करने के ये कर ले और दाया कंधा नज़र आना चाहिए। और फिर आपने क्या करना है, तवाफ़ शुरू करना है। पहले 3 चक्करों में रमल करना है। रमल कहते हैं भागने को, जैसे कि ये बंदे भाग रहे हैं आपके सामने, इस तरह भागना है और पहलवानों की तरह चलना है। अगर रश हो तो फिर हस्ब ज़रूरत पहलवानों की तरह चलना है। और 3 चक्करों के बाद फिर नॉर्मल अंदाज़ में चलना है। अलबत्ता औरतें जो है वो नॉर्मल अंदाज़ में जाएगी, वो भागेगी नहीं। और हर चक्कर पे जब आप लोग पहुँचे रुकने यमानी पे, रुकने यमानी दूसरा कोना है जो अजर अस्वद के उस तरफ है, से अजर अस्वद के कोने से आने वाला पहला कोना वो रुकन यमानी कहलाता है। रुकन यमानी में आपने फिर वहाँ से शुरू करना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार। ये दुआएं पढ़नी है। अलबत्ता तवाफ़ के दौरान कोई दुआ लाजमी नहीं है, कोई मखसूस दुआ, जो भी दुआ आपको अच्छी लगी आप पढ़े। अल्लाह से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, सब के लिए मांगे और उम्मत के लिए मांगे, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने लिए हिदायत के लिए और अपने आफ़ियत वाली ज़िंदगी के लिए मांगे। इस तरह 7 तवाफ़ मुकम्मल कर ले। हर तवाफ़ में आपने इस्तिलाम का इशारा करना है। ये आपको लोग करते हुए नज़र आ रहे इशारा करते हुए, इस तरह आपने इशारा करना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर। ये और 7 तवाफ़ जब मुकम्मल हो जाएंगे, 7 चक्कर तो एक तवाफ़ हो जाएगा आपका। और फिर आपने उसके बाद 2 रकात नफल पढ़नी है जो कि वाजिब है। वो रुकन वैसे तो मकाम इब्राहिम के आसपास पढ़नी चाहिए, लेकिन रश हो, जैसे कि अभी रश है, वहाँ जगह नहीं है, तो लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी, वहाँ रास्ते में खड़े होकर नफल पढ़ना शुरू नहीं कर देना। बल्कि आपने क्या करना है, आकर इस तरह जो नमाज के लिए जगह बनाई गई है, ये जो हदूद बनाए गए नमाज के लिए, इसमें दाखिल हो के आपने 2 रकात नफल नमाज पढ़ लेनी। और उसके बाद आपने साई की तरफ जाना है। साई की तरफ वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, वो रास्ता भी जाता है और बहुत सारे रास्ते जाते हैं, बहुत सारे रास्ते जाते हैं। तो आपको जहाँ भी इस तरह का बोर्ड नज़र आए वह आपने दाखिल होना है और वहाँ सफ़ा से फिर सही शुरू करनी है। उसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा।